हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारी शेषफल प्रमेय की अंतिम क्लास होगी। तो चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमको क्या बताना है, अंतिम का 2 अंक बताना है। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि अंतिम का 2 अंक कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने पिछली वाली क्लास में आपको इस बारे में बताया था। तो हम चलिए एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो जैसे यहां पे कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहां पे दिया गया हो 885। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम का 2 अंक क्या है, तो अंतिम का 2 अंक क्या है, तो ये है 85 है। अंतिम का 2 अंक क्या है, 85 है। ऐसे तो हम इसको जानते हैं। अब हमको क्वेश्चन में मिल जाए कि अंतिम का 2 अंक निकालिए, तब हम उसको कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। अगर हम 885 को 100 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 885 भागे में 100, तो 100 बटे 800 बचा कितना, 5 और 8। जो इसका शेषफल आया, जो इसका रिमाइंडर आया, वही हमारा क्या होता है, अंतिम का 2 अंक होता है। तो यहां से हमको एक चीज सीखने को मिला, क्या मिला कि अगर हमको अंतिम का 2 अंक निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर हमको अंतिम का 2 अंक निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो उसी तरह चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। चौहत्तर गुणे में 55 गुणे में 51 गुणे में 24 गुणे में 11,841 गुणे में 7,862 का हमको क्या बताना है, अंतिम का 2 अंक बताना है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पे हम इसको 100 से भाग कर देंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको शेषफल निकालना पड़ेगा। जो इसका शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, अंतिम का 2 अंक हो जाएगा। तो चलिए इसको निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो 4 से करेंगे 25 बार में कट जाएगा, और 4 छंगे 24। ये हमारा किससे काटे हैं, 4 से। तो यहां पे आप इसको नोट करके रख लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में किससे गुणा करना पड़ेगा, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा उससे हमको गुणा करना पड़ेगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो ये अभी और छोटा हो सकता है, तो और कर दीजिए। 5 से करेंगे 5 बचे 25, और 5 से करेंगे तो 11 बार में। किससे करे हैं, 5 से। तो यहां पे 5 भी आप नोट करके रख लेंगे। अब देखिए एकदम छोटा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से रिमाइंडर इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए। यहां पे क्या है, 74 है। तो 74 के आसपास का नंबर क्या है, 75 है, जो 5 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 75 से 1 छोटा है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर इसका आएगा। यहां पे क्या है, 11 है, और यहां पे 5 है। 5 दूनी 10 होता है, तो इसका पॉजिटिव का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। यहां पे क्या है, 51 है, 5 दहा में 50, तो इसका शेषफल प्लस का 1। यहां पे क्या है, 6 है, तो 5 एकम 5, और इसका शेषफल 1। यहां पे क्या है, 41 है, तो 5 अठे 40, इसका प्लस का 1। यहां पे क्या है, 62 है, क्या है, 62 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 2 बचेगा। यहां पे हम 60 तक कट जाएगा, तो 60 से बड़ा कितना है, 2 है। तो यहां पे इसका शेषफल 2 आ गया। अब क्या करेंगे, बीच में क्या है, गुणा है, तो सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पे माइनस का 1 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 है। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पे क्या है, माइनस है, तो गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, माइनस में ही आएगा। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2, यहां पे 2 आया, लेकिन ये साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। साइन क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। तो यहां पे माइनस में आया है, हमारा जो हमारा रिमाइंडर आया है वो किस में आया है, माइनस में आया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे,
हम नीचे वाली संख्या से इसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे 5 है तो 5 में हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3। जो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 3 आ गया। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी इसको 4 से काटा था, इसको हमने 5 से काटा था। तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचा है उसमें हम इसका गुणा कर देंगे। तो यहां पे गुणा कर देंगे 4 गुणे 5 गुणे में 3, तो क्या आएगा 5 चौका 20, 20 तिहाई 60। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 60 आ गया। ये हमारा क्या है, अंतिम का 2 अंक है। तो उम्मीद है आप इस चीज को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे एक हम नया टाइप पढ़ते हैं, उसको हम सीखते हैं। तो यहां पे जैसे आपको दिया गया है 37 और बटे में 5, 37 और बटे में 5, इसका शेषफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 37 भागे में 5 कर देंगे, 37 भागे में 5 कर देंगे। तो यहां पे इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, कितना आ गया 35 आ गया। 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो ये हमारा 2 क्या है, ये हमारा शेषफल है। क्या है, शेषफल है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यहां पे 7 है, 7 हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। यहां पे हमारा 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ये हमारा क्या है, भाजक है। ये हमारा क्या है, भाजक है। और यहां पे जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं। इसको हम भाज्य बोलते हैं। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ये 5 है इसको हम भाजक बोलते हैं, जो यहां पे है इसको हम भागफल बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, जो यहां पे ये हमारा आया उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो यहां पे समझना क्या है, समझना ये है कि अगर हमको इसको फाइंड करना है, किसको, इसको कैसे, देखिए यहां पे जैसे यहां पे दिया गया है, ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा क्या है, भागफल है। ये हमारा भाजक और ये हमारा भाज्य है। ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये हमारा भागफल है। ये हमारा भाजक है और ये हमारा क्या है, शेषफल है। अगर हमको भाज्य पता करना है, अगर हमको भाज्य पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यहां पे हमको गुणा करना पड़ेगा। भागफल का भाजक से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और यहां पे शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो एक छोटा सा इसको फार्मूला भी कर सकते हैं, इसको आप नोट करके रख लेंगे कि अगर हमको भाज्य निकालना है, अगर हमको भाज्य निकालना है मतलब इस बीच वाली को निकालना है। अगर हमको ये दिया है, ये दिया है, शेषफल दिया है, और ये भाज्य हमको नहीं दिया गया है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुणे में भाजक। इसको कह सकते हैं भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। अगर हमको भाज्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, भागफल का और भाजक का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और शेषफल जो आया रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, तब हमको ये मिल जाएगा। तो यहां पे इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, यहां पे क्या है 5 है, यहां पे रख कर देख लीजिए, भाजक क्या है 5 है, इंटू भागफल कितना है 7 है, यहां 7 कर दिए, प्लस में शेषफल, शेषफल कितना है 2 है, यहां पे हम 2 कर दिए। तो 7 बचे 35 और प्लस में 2, 35 2 37, यहां पे भी हमारा क्या आ गया 37 आ गया। तो यहां पे अगर हमको भाज्य निकालना है तो हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। यदि भागफल 25 है तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना है, इसको आप करके बताइए। तो यहां पे हमको क्या दिया गया है? भाजक दिया गया है। यहां पे देखिए, ये हमारा क्या होता है? भागफल होता है। यहां पे हमको क्या दिया गया है? भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष 5 गुना है। यहां पे भागफल हमको 25 दिया गया है, ये हमारा भागफल होता है। ये हमारा क्या है? भागफल है। ये हमको दिया गया है, बाकी हमको नहीं दिया गया है। भाजक जो है, ये जो है, इसका भागफल का क्या है? 10 गुना है। इसका ये क्या है? 10 गुना है। कितना है? 10 गुना है। तो 25 का 10 गुना होता कितना है? तो 25 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 250 आएगा। तो हमारा यहां पे जो भाजक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अगर भागफल का 10 गुना है भाजक हमारा, तो कितना है? 250 है। इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो यहां पे हमारा ये 250 आ जाएगा। आगे दिया गया है शेष का 5 गुना है। ये जो है भाजक हमारा शेष का कितना है? 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। तो यहां पे अगर 5 गुना निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचे 25 और 0 कितना आ गया? 50। ये हमारा जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया? 50 आ गया। अब देखिए, ये इसका क्या है? 4 गुना है। क्या है? 4 गुना है। 50 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? 5 गुना है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है भाज्य। क्या निकालना है? भाज्य। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? भागफल इनटू में भाज्य प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। तो भागफल कितना है? यहां पे 25 है। यहां पे भाज्य कितना है? 250। तो 250 इनटू में 25 और प्लस में शेषफल कितना है? तो 50 है। तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भाज्य मिल जाएगा। तो यहां पे अब गुणा करेंगे तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 और यहां पे 0 है तो 0 प्लस में 50। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6300। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जो ये हमारा भाज्य आया वो कितना है? 6300 है। कितना है? 6300 है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 4 गुना है। यदि भागफल 30 है तो भाज्य कितना है? तो चलिए करते हैं इसको। यहां पे जो हमारा ये भाजक है वो भागफल का कितना है? 12 गुना है। इसका क्या है? 12 गुना है। कितना है? 12 गुना। ये हमारा क्या है? भाजक है। और ये हमारा क्या है? भागफल है। ये हमारा क्या है? भागफल है। तो भाजक है, भागफल का क्या है? 12 गुना है और शेषफल का कितना है? 4 गुना है। इसका क्या है? 4 गुना है। इसका क्या है? 4 गुना है। तो यहां पे हमको भागफल दिया गया है 30। कितना दिया गया है? 30। अब इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो यहां पे 30 है और ये भाजक जो है 12 गुना है। तो यहां पे 30 में हम क्या करेंगे? 12 का गुणा कर देंगे तो 12 गुना मिल जाएगा। तो 12 तिहाई 36। तो यहां पे जो भाजक आया वो कितना आ गया? 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। और शेषफल का ये क्या है? 4 गुना है। तो हम क्या करेंगे? 360 में 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 9 आई 36 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 90 आ गया। अब 90 हमारा क्या है? 4 गुना है। 90 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हमको मिलेगा 360। अब हमको बताना क्या है? हमको बताना है ये क्या बताना है? भाज्य बताना है। तो भाज्य के लिए फार्मूला क्या होता है?
तो भाज्य बराबर भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। तो यहां पे भाजक कितना है 360, इंटू में भागफल कितना है तो 30 है, तो 30 प्लस में शेषफल, शेषफल कितना है 90 है, यहां पे हम लिख देंगे 90। उम्मीद है इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे हम गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 का 8, कैरी 1, 3 त्रिक का 9 1 10, यहां पे 2 0 और प्लस में 90, प्लस में 90। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 0 और यहां पे 9 और यहां पे 8, यहां पे 0, यहां पे 1, कितना आ गया 10,890। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया भाज्य आ गया 10,890, 10,890। चलाओ थी। तो उम्मीद है आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमको भाज्य दिया गया है, कितना है भाज्य दिया गया है 1043 और यहां पे हमको भागफल दिया गया है 11, भागफल कितना है 11 और यहां पे हमको दिया गया है शेष कितना है 20, शेष हमको 20 है और हमको क्या बताना है भाजक बताना है। तो यहां पे भी भाजक का एक फार्मूला आता है, भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर हमारा हो जाएगा भाज्य माइनस में शेषफल और बटे में भागफल। यहां पे भाज्य माइनस में शेषफल और बटे में भागफल। अगर हमको भाजक निकालना है, अगर यहां पे हमको भाजक निकालना है तो फार्मूला आता है भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, हमको भाजक मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पे आप समझ लीजिए इसको, यहां पे हमको भाज्य दिया गया है, भाज्य कितना है 1043 है, ये हमारा क्या होता है भाज्य होता है, ये हमारा 1043 है और यहां पे भागफल क्या है 11 है और यहां पे जो शेष आया है वो 20 आया है। अब हमको क्या बताना है, ये बताना है भाजक बताना है। तो यहां पे हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे, यहां पे भाज्य कितना दिया गया है 1043 माइनस में शेषफल कितना है 20 है, यहां 20 रखेंगे और बटे में भागफल, भागफल कितना है 11 है, भागफल कितना है 11 है। तो यहां पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहां पे 3 4 में से 2 गए 2 0 और 1 और बटे में 11, बटे में 11। तो यहां पे आ गया 1023 और बटे में 11। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 11 9 99 और 3 बचा 11 3 33, कितना आ गया 93 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां पे जो हमारा आंसर निकल के आया, यहां पे जो ये इसका वैल्यू निकल के आया वो कितना आया 93, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 77 का पावर 99 प्लस में 77 का पावर 99 और इसको डिवाइड किया जाए 78 से, तो शेषफल क्या होगा। यहां पे इसका हमको क्या बताना है रिमाइंडर बताना है। तो चलिए करके बताइए इसका।
चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहां पे क्या है 77 है, यहां पे क्या है 78 है, तो ये क्या है छोटी संख्या है, इससे क्या है छोटी है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 77 आएगा। अगर निगेटिव आएगा तो माइनस का 1 आएगा, इसका क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। अब यहां पे -1 का पावर क्या है 99 है, 99 क्या है विषम संख्या है, 99 क्या है विषम संख्या है, तो यहां पे क्या रहेगा माइनस का 1 ही रहेगा, यहां पे भी क्या रहेगा माइनस का 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका पावर है वो क्या है विषम संख्या है। अगर यहां पे सम संख्या होती तो ये हमारा क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता, ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे -1 और प्लस में -1 बराबर में माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है पॉजिटिव में होता है, तो यहां पे माइनस का 2 आया है तो हम क्या करेंगे 78 में इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 76, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो जो इसका आंसर निकल के आया वो कितना आ गया 76 आ गया। तो उम्मीद है इस चीज को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 2 का पावर 22 और बटे में 9, इसका क्या बताना है शेषफल बताना है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे हमको जरूरत किसकी है रिमाइंडर -1 की या +1 की, तो ऐसा हम इसको कुछ सेट करेंगे ताकि हमारा जो शेषफल आए माइनस का 1 आए या प्लस का 1 आए। तो यहां पे 2 दिया गया है, अगर हम 2 का पावर 2 करते हैं तो क्या होता है 2 दूनी 4 होता है। अगर हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहां पे -1 या +1 नहीं मिलेगा। इसके आगे चलते हैं 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या होता है 8 होता है। अब हम 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमको -1 का रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 2 के पावर 3 के रूप में इसको हम सेट कर सकते हैं। तो करिए इसको 2 के पावर 3। अब यहां पे 22 है तो हम क्या करेंगे इसको हम भाग कर देंगे, 22 में हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3 सते 21, 3 सते 21, यहां पे जो भागफल आया 7, यहां पे हम पावर लगा देंगे 7 का, और जो यहां पे शेषफल बचा है गुणे में 2 का पावर 1 कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे 2 का पावर 8 का मतलब 8 होता है, और यहां में इसका पावर 7 है इंटू में 2, और इसको डिवाइड करना है 9 से, डिवाइड करना है 9 से। अब यहां पे इसका जो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 आ गया, यहां भी इसका प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो यहां पे -1 है, इसका पावर क्या है विषम संख्या है, तो ये क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। तो अब गुणा कर देंगे 2 एकम 2, लेकिन ये आ गया माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे माइनस हटाने के लिए 9 में हम 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या आया 7, यही हमारा 7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो इसका शेषफल आया रिमाइंडर आया वो कितना आ गया 7 आ गया। तो चलिए यहीं पे हमारा शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।